अभी तक हमने देखा अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जितनी थी हमने सारी डिस्कस करी। अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ स्विच कर रहे हैं जिसका नाम है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, कोई भी मटेरियल अपना प्रोडक्ट में यूज करने में। क्योंकि हमने सब कुछ बना लिया, सब कुछ जैसा हमको चाहिए था हमने हर चीज, हर स्पेसिफिकेशन, सारे मेथड लगा के पूरा प्रोसेस कंप्लीटली फॉलो करके सब कुछ बना लिया। अब सब कुछ फॉलो किया, उसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट जो है हम इसको बिल्कुल बिना टेस्टिंग के ही आगे यूज के लिए भेज दें। सब कुछ होने के बाद भी, प्रोडक्ट बनने के बाद भी अपने क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, किन किन टाइप्स की टेस्टिंग होती है, इसलिए हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स जो बने उसकी टेस्टिंग हम लोग करें, जो मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारे प्लांट में आ रहा है उसकी भी हमको इनिशियली प्रायर टेस्टिंग करनी पड़ती है। क्योंकि अगर मान लो रॉ मटेरियल ही खराब आ गया, हमने बिना टेस्ट करे उससे प्रोडक्ट बना दिया, तो प्रोडक्ट तो जाहिर सी बात है कि अपना यूजफुल फंक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आएंगे ही। इसलिए टेस्टिंग अपने को हर एक फेज में, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन एंड इन यूज, जब प्रोडक्ट यूज में आ जाता है, मतलब प्रोडक्ट के बनने से पहले रॉ मटेरियल में, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, असेंबली के टाइम पे, और जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तब, और प्रोडक्ट बनने के बाद जब सर्विस में चला गया है, यूज होने के लिए चला गया, तब भी अपने को टेस्टिंग करना समय समय में बहुत जरूरी है। अब टेस्टिंग जो होती है वो दो प्रकार से अपन लोग कर सकते हैं। पहली डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, दूसरी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में टेंसाइल टेस्ट किया होगा। उसमें एक आयरन रॉड जो रहती है उसको बीच में फंसा देते हैं और उसको जब तक वो टूट न जाए तब तक टेस्ट करते हैं। और टूट गया तो अपने को क्या मिल गया, उसका अल्टीमेट स्ट्रेस मिल गया। और जब डिफॉर्म होने लगा तो अपने को क्या मिल गया, उसका यील्ड स्ट्रेस मिल गया। इस तरह के टेस्टिंग को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल जो है उसको डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, मतलब तोड़ दे रहे हैं, तोड़ के हम उसकी फिजिकल पैरामीटर्स टेस्ट कर रहे हैं। अगर इस तरह की टेस्टिंग के बाद जो मटेरियल रहता है, जो भी पार्ट रहेगा, वो यूजफुल नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो हमने तोड़ दिया टेस्ट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये जनरली किस लिए होती है, ये प्रोडक्ट की फिजिकल पैरामीटर्स टेस्ट करने के लिए, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंपैक्ट स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये जो फिजिकल पैरामीटर्स, मतलब स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं, ये टेस्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इंपैक्ट टेस्ट करना है तो उसमें इंपैक्ट लोड देंगे, इंपैक्ट लोड देंगे, देखेंगे कब तक नहीं टूट रहा है, मतलब जब तक नहीं टूट रहा तब तक उसकी स्ट्रेंथ है बर्दाश्त करने की। तो इस तरह में क्या हुआ, प्रोडक्ट जो है, अपना जो पार्ट है वो टूट गया, अब उसको अपन लोग यूज में नहीं ला सकते। तो इस तरह की टेस्टिंग को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अपने को यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पढ़नी है, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ टेस्टिंग है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नाम से ही बहुत क्लियर है। इसमें टेस्टिंग के दौरान हम जो पार्ट की टेस्ट कर रहे हैं, जिस मटेरियल की टेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट की, जिस स्ट्रक्चर की टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या, डिस्ट्रक्ट नहीं करते, मतलब तोड़ते नहीं हैं। मतलब उसमें हम लोग ऐसी टेस्टिंग करते हैं कि टेस्टिंग भी हो जाए और प्रोडक्ट जो है खराब ना हो। टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट, अपना जो पार्ट है, वो अपना यूजफुल फंक्शन जो है, अपनी सर्विसेबिलिटी भी मेंटेन कर सके। सो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन, इट इज अ मेथड टू इवेल्युएट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कंपोनेंट फॉर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। मतलब उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस तो नहीं है, ये इससे पता कर सकते हैं। उसमें कोई अगर ज्वाइनिंग होके आई है, वेल्डिंग होके आई है, तो उसमें कोई वेल्डिंग डिफेक्ट्स तो नहीं है, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटिज तो नहीं है, कुछ इरेगुलरिटीज तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कुछ क्रेटर्स तो नहीं है। इस तरह की टेस्टिंग अपने को करनी रहती है। तो अपन लोग विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, उसमें प्रोडक्ट को डैमेज किए बिना ही अपन लोग टेस्ट कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब इसका फायदा क्या है, अगर डिस्ट्रक्टिव नहीं करे अपन लोग तो प्रोडक्ट की सर्विसेबिलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। टेस्टिंग के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट वापस से यूज हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव में क्या था, टेस्टिंग हुई तो प्रोडक्ट को फेंक देना पड़ेगा, उसको यूज नहीं कर सकते। नॉन डिस्ट्रक्टिव में टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट को वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलग शब्दों में कहा जाए तो व्हेन इंस्पेक्शन और टेस्ट इज कंप्लीटेड द पार्ट कैन स्टिल बी यूज। मतलब टेस्ट और इंस्पेक्शन होने के बाद पार्ट को हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं। वहीं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अपन लोग क्या करते हैं, सैंपलिंग। अब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ऐसा है,
कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है अपन लोग पूरे मटेरियल की नहीं कर सकते, एक सैंपल की कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई लॉट निकला, उसमें से एक सैंपल्स, कुछ लॉट सैंपलिंग जिसे कहते हैं, कुछ सैंपल हमने सेलेक्ट किया, उसकी टेस्टिंग करी, उसको डिस्ट्रक्ट किया, और जो उसका रिजल्ट आया वो मान लिए कि वो सारे पूरे लॉट का रिजल्ट वही रहेगा। क्यों नहीं कर सकते? अगर पूरे लॉट को हम तोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? हाँ, तो एक पर्टिकुलर सैंपल उससे लेते हैं लॉट से, उसकी टेस्टिंग करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और क्या होता है उसको फिर आगे भेज देते हैं। मान लेते हैं कि पूरे लॉट की यही रिजल्ट आएंगे जो अपने सैंपल के रिजल्ट्स आए हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अपन लोग सारे पार्ट्स के लिए निकाल सकते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती किस लिए है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पता करने के लिए। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जैसे अपन लोग इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, डक्टिलिटी कितनी है, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर टफनेस, फटीग स्ट्रेंथ, ये सारी टेस्टिंग अपन लोग किससे कर सकते हैं? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से, जिसमें पार्ट को तोड़ दिया जाता है। बट एनडीटी में, दैट इज एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स में, कोई भी सरफेस डिफेक्ट तो नहीं है ये पता हो सकता है। सरफेस डिफेक्ट और सरफेस के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है ये पता चलता है। जैसे कोई डिसकंटिन्यूटीज तो नहीं है सरफेस में, कोई मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारी टेस्टिंग अगर करनी है तो आप लोग किसके द्वारा कर सकते हैं? बड़ी आसानी से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की मदद से कर सकते हैं। सो अपन लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? एनडीटी ऑफ मटेरियल इज डन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्लॉज, मतलब कोई कमी तो नहीं है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्लॉज, डिफेक्ट्स एंड अदर डिसकंटिन्यूटीज विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मटेरियल। मटेरियल को डिस्ट्रॉय किया बिना अपने को उसमें कोई डिसकंटिन्यूटीज है, डिफेक्ट्स है, फ्लॉज है, ये सब पता करना कैसे करते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की मदद से कर सकते हैं। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स जो हैं अपने को डायरेक्ट फिजिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं बताती। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो बताएंगे नहीं, क्योंकि उसमें अपन लोग तोड़ तो नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कब पता चलेगी? जब स्ट्रेच करोगे, तोड़ोगे, तभी तो पता चलेगा कहाँ पे टूट रहा है, तभी तो पता चलेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव में अपन लोग तोड़ते तो नहीं है, तो इसलिए अपने को वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं बताती हैं, बट वो ऐसे कुछ रिजल्ट्स देती हैं जो कि अपने को डिफेक्ट्स, कुछ फ्लॉज किसी मटेरियल में, किसी प्रोडक्ट्स में हो, जो कि अपन लोग पहचान सकें, जो कि उस प्रोडक्ट की सर्विसेबिलिटी को बहुत अच्छा कर देते हैं और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देते हैं जब वो अपनी सर्विस में जाते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहाँ पे यूज होती है? हर पोजीशन पे यूज होती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में होगी, फैब्रिकेशन में होगी, सर्विस में चला गया कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रोडक्ट, तब भी उसकी टेस्टिंग हो सकते हैं। किस लिए? उसकी इंटीग्रिटी को टेस्ट करने के लिए, रिलायबिलिटी कितनी है। इससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपना अच्छा कंट्रोल होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी, और यूनिफॉर्म क्वालिटी लेवल जो रहेगा वो मेंटेन कर सकेंगे। सो एनडीटी क्या है? इंश्योर करती है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो कैसी है, अच्छी रहे। जॉइनिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन फेजेस में, इन सारे फेजेस में जो क्वालिटी रहे वो अपनी मेंटेन रहे। सो अब एनडीटी क्या देखेगा? सरफेस डिफेक्ट्स जो रहेगा, सरफेस इरेगुलरिटीज देखेगा कि प्रोडक्ट जो है कंटिन्यू है। इससे क्या होगा? उसकी सर्विसेबिलिटी बढ़ जाएगी, यूजफुलनेस बढ़ जाएगी, और पब्लिक की सेफ्टी बढ़ जाएगी। अब इसके एनडीटी टेस्टिंग के लिए एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए अपने को रेलवे ट्रैक्स का ही क्या करना है? टेस्टिंग करना है कि रेलवे ट्रैक में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है जिसके कारण अब इसकी सर्विसेबिलिटी डैमेज हो सकती है। तो अपन लोग क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि पटरी को तोड़ देंगे। पटरी को तोड़ देंगे तो पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा ना, नई पटरी लगाने में बहुत समय लग जाएगा। उसमें क्या करेंगे अपन लोग? एनडीटी करेंगे, देखेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे, पटरी में सरफेस में कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई फ्लॉज तो नहीं है, कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है। तो एनडीटी मेथड्स को लगाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि अपने में कोई डिफेक्ट्स है कि नहीं। अगर डिफेक्ट्स है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, और नहीं है तो उसको वापस कंटिन्यू कर देंगे। तो एनडीटी का बहुत ज्यादा यूज होता है कहाँ पे? जब प्रोडक्ट यूज में आ गया। अब रेलवे में, रेलवे की जो गाड़ियां, रेलवे डब्बे रहते हैं, उसके पहियों में मान लो अपने को चेकिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, तो पहियों को तोड़ के तो नहीं कर सकते ना वहां पे। पहियों को अपने को इन यूज करना है, मतलब जब वो यूज में है तब अपने को सर्विस उसकी टेस्टिंग करनी है, तो वहां पे अपन लोग एनडीटी लगा सकते हैं। मींस एनडीटी जो है मेनली कहां पे लगती है? जब प्रोडक्ट इन यूज में है, जहां पे अपन लोग उसको तोड़ नहीं सकते,
अब एरोप्लेन के अपने कुछ एरोप्लेन में आप लोग को पता होगा हर फ्लाइट से पहले फ्रीक्वेंट टेस्टिंग टेस्ट होते हैं, जो कि चेक्स होते हैं, जो सारे चेक करते हैं कि एरोप्लेन फ्लाइट के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो उस तरह में अपन लोग क्या एनडीटी लगाते हैं। मरीन एप्लीकेशंस में आप लोग एनडीटी लगाते हैं। रेलवेज में, कंस्ट्रक्शन में, अब जो पाइपलाइन जा रही है, गैस की पाइपलाइन है या पानी की पाइपलाइन है, कोई भी पाइपलाइन है, उसमें अपन लोग एनडीटी लगा सकते हैं। उसमें तो अपन लोग तोड़ नहीं देंगे ना, पूरी तोड़ देंगे तो पूरी पाइप चेंज करनी पड़ेगी। तो अपन लोग एनडीटी लगा के चेक कर लेंगे कि भैया कहाँ पे डिफेक्ट है तो उसको वहां पे रेक्टिफाई कर दे बिना तोड़े। तो वहां पे एनडीटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। तो एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स कहाँ कहाँ टेस्ट हो सकती हैं, किस किस में सहायता कर सकती है, अपने को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सहायता कर सकती है। जो रॉ मटेरियल आ रहा है अपनी इंडस्ट्री में, अब रॉ मटेरियल आ रहा है प्लांट में प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अब रॉ मटेरियल को अपने को क्या करना है, चेक करना है एनडीटी लगा के कि कोई सरफेस क्रैक्स, फ्लॉज, डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, प्रोसेस डिफेक्ट्स तो नहीं है। जो रॉ मटेरियल अपन लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको चेक करने के बाद ही अपन लोग क्या करेंगे, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे। और रॉ मटेरियल चेक करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी चेक करने के लिए एनडीटी अपन लगा सकते हैं। जो मशीन उससे बना रही हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए अपन एनडीटी प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, प्रॉपर हुआ है कि नहीं, वहां पे भी एनडीटी अपन लोग यूज कर सकते हैं। असेंबली प्रॉपर बनी है कि नहीं वहां पे असेंबली, और सबसे ज्यादा यूजफुल कहां पे है, टू इंस्पेक्ट फॉर इन सर्विस डैमेज, मतलब सर्विस के बीच में यदि कहीं डैमेज हुआ है, कोई दिक्कत आई है, तो वहां पे अपन लोग एनडीटी लगा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रेलवेज का, एरोप्लेन्स का, रेलवे ट्रैक्स का, इन सब में, इन सर्विस में अगर इसमें कोई फ्लॉज आया तो वहां पे अपने को चेक करने के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी एनडीटी है। सो दिस इज एनडीटी। अब एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे इसमें पहला है विजुअल इंस्पेक्शन, दूसरा लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, तीसरा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, चौथा अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, पांचवा रेडियोग्राफी। इन सब मेथड से अपन लोग क्या एनडीटी कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स हैं जो कि अगले प्रेजेंटेशन में अपन एक एक करके सारे मेथड्स को पढ़ेंगे कि कैसे ये मेथड्स अप्लाई होते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के टेस्टिंग करने में। So this is all about non-destructive testings. Thanks for paying your attention.